हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम फिजिक्स के पेपर को देखते हैं। इसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आई थी स्टूडेंट्स को। सेट 3 और कोड नंबर है 55(2) और /3। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सेक्शन ए से। ये कह रहे हैं कंसीडर टू आइडेंटिकल डाइपोल D1 and D2 charges -q and +q of dipole D1 are located 0 0 and a, 0 and that of dipole 2 at 0a and 0 2a in xy plane respectively. The net dipole moment of the system is। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं इसे हम किस तरीके से हिट कर सकते हैं। एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान देना है कि इन्होंने कहा है डाइपोल D1 एंड D2। इसमें भी चार्ज पहले कौन सा गिवन है? -q। पहले -q गिवन है, फिर +q गिवन है। इसका मतलब -q किसके लिए होगा? पहले वाले कोऑर्डिनेट के लिए 0 0 के लिए। फिर जो +q है वो किसके लिए होगा? a, 0 के लिए। फिर दूसरे डाइपोल के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट किसके लिए होगा? -q के लिए, क्योंकि ये पहले गिवन है। फिर ये 0, 2a ये दूसरे डाइपोल के दूसरे चार्ज के लिए। तो चलिए इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन देख लिया, अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इस तरीके से, ये हमारे y एक्सिस और ये x एक्सिस। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0, 0। अगर हम a डिस्टेंस यहाँ पर ले रहे हैं, ये वाली डिस्टेंस 2a हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम y एक्सिस पे कंसीडर कर रहे हैं a और ये वाली 2a, इस तरीके से कंसीडर कर ली। ठीक है, अब पहले डाइपोल के लिए D1 के लिए D1 के लिए वो कह रहा है 0, एक मिनट कोऑर्डिनेट देखते हैं। कह रहा है 0, 0। तो पहला जो चार्ज है -q D1 के लिए, ये यहाँ पर है -q। ओके, फिर कह रहा है a, 0, मतलब a, 0 यहाँ पर कौन सा होगा? +q, यहाँ पर +q चार्ज आ जाएगा। तो एक तो डाइपोल हमारा यहाँ बनेगा। ठीक है, डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस। ओके, दूसरा डाइपोल वो कह रहा है जो -q चार्ज है 0a, तो 0a मतलब 0a, यहाँ पर जो है दूसरा माइनस चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। और कह रहा है 0, 2a, ये कहाँ पर रखा हुआ है? 2a यहाँ पर, ये है +q चार्ज। ठीक है, तो ये हमारे दो डाइपोल हो गए। इसमें भी डायरेक्शन क्या होगी? माइनस से प्लस के लिए। अब यहाँ पर एक ये चीज़ देखिए कि एक डाइपोल हमारा हो गया ये वाला। ओके, ये हो गया D1, ये हो गया D1। दूसरा डाइपोल हो गया ये D2। अब इसमें इन्होंने ये घुमा दिया कि अगर मान लीजिए ये एक साथ ही दिए होते, अगर मान लीजिए ये डाइपोल यहाँ होता तो आप सीधे सीधे बता देते, है ना। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर ये डाइपोल, एक डाइपोल यहाँ पर होता और एक डाइपोल यहाँ पर होता, तो आप सीधे सीधे बता देते कि इसका रिजल्टेंट यहाँ है। तो इन्होंने यही लॉजिक आपसे पूछना चाहा है कि अगर मान लीजिए थोड़े से शिफ्टिंग के साथ अलग पोजीशन पर रखा हुआ है तब क्या होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सिंपल वेक्टर लॉ से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली ऐड कर देना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल ऐड कर देना है। तो हम देखते हैं, मान लीजिए डाइपोल मोमेंट, पहले का डाइपोल मोमेंट हम मान के चल रहे हैं P1। ओके, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट होता है कोई भी एक चार्ज Q एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है a एंड द डायरेक्शन इज I, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? I। और ये जो दूसरा वाला डाइपोल, उसका मोमेंट क्या होगा? P2 मान लेते हैं, अगेन QA इंटू J, ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब टोटल डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होगा? वो मान लेते हैं P। ठीक है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, QA I प्लस QA J। QA कॉमन ले लीजिए और ये आ जाएगा I प्लस के J। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो A ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। थैंक यू।